दोस्तों वही हुआ जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऐसा होगा। इंडियन लेजेंड्स ने पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल खेलने से इनकार कर दिया है, मतलब पाकिस्तान को ठुड्डे पे बिठा दिया। अगर मैं सीधी हक और सच की बात करूं, मैं हूं एक पाकिस्तानी, लेकिन बात वो करनी चाहिए जो बात हक और सच के साथ जुड़ती है और जो बात लॉजिक की होती है। पाकिस्तानी लेजेंड्स और इंडियन लेजेंड्स का आपको पता है कि सेमीफाइनल था और इंडियन लेजेंड्स ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया कि भाईजान हमने इनके साथ सेमीफाइनल भी नहीं खेलना। अब बड़े ज्यादा लोग पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी मीडिया वाले रो रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि जी वॉक ओवर दे दिया, कोई कह रहे हैं जी ये कर दिया, कोई कह रहा है फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। मैं आपको बात हक और सच की बताता हूँ, उन्होंने एक बार फिर अपनी कंट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हुए अपनी कंट्री का सोचा है। ठीक है, हम मुसलमान क्या बात करते हैं कि यार हम हमारे लिए, ऑब्वियसली मैं एक मुसलमान हूं, मुझे बड़ा फख्र है मुसलमान होने पे, लेकिन हम अपनी कंट्री को कब चुनते हैं? मुझे एक बात बताना। अपने मजहब को चुनना वेल एंड गुड, ठीक है, हर बंदे को अपने मजहब को पहले पे रखना चाहिए, ठीक है। आप अपनी कंट्री का कब सोचोगे? सीधी सी बात है ना, ये जो पाकिस्तानी वाले तमाशबीनी कर रहे हैं, मतलब पैसे को आपने पहले पे रखा है, सीधी सी बात है भाइयों। पाकिस्तानी टीम ने पैसे को पहले पे रखा है, कंट्री को दूसरे पे रखा है। अब उधर से देख लो इंडियन टीम को, उन्होंने पहला मैच जो है वो पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया। 1 पॉइंट पाकिस्तान को मिला, 1 पॉइंट इंडिया को मिला। इस टाइम आप देख सकते हो कि पाकिस्तान भी सेमीफाइनल खेल रहा है, इंडिया भी सेमीफाइनल खेल रहा है। ठीक है, दोनों टीमें सेमीफाइनल में गई हैं और सेमीफाइनल में जाने के बाद जो पाकिस्तान टीम ने बोला भाईजान हम खेलेंगे, शायद अफरीदी ने कुछ स्टेटमेंट भी दी हैं कि हम तो खेलेंगे इनके साथ, ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। इंडियन टीम ने भाईजान ये बोला कि हम इनके साथ सेमीफाइनल भी नहीं खेलेंगे, इनकी औकात नहीं है इतनी कि हम इनके साथ खेलें। मतलब सीधी सी बात, उन्होंने वॉक ओवर दे दिया। अगर मतलब उन्होंने बोला कि भाड़ में कि अगर ये फाइनल खेल भी जाते हैं तो हमें मसला नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट बार इनको फाइनल में पेला था। याद है, आप याद होगा आप लोगों को, जब लास्ट बार पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल हुआ, फाइनल हुआ था लेजेंड्स का, तो इंडिया ने पाकिस्तान को वन साइड पेल दिया था पकड़ के, आप सबको याद होगा। तो इंडिया अगर तो अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलता तो शायद वो जीत जाते, बट उन्होंने जहां जहां पाकिस्तान वाला हर्डल्स आए, उन्होंने बोला भाईजान हमने इनके साथ खेलना ही नहीं है। और ये कमिटमेंट आपकी आपकी कंट्री के साथ होनी चाहिए। अब मैं एक बात करता हूँ पाकिस्तानी प्लेयर्स की, यार आपके लिए आपकी कंट्री फर्स्ट होती ना, या आपकी पर्सनल ईगो भी फर्स्ट होती जो कंट्री के लिए होती, तो आप पहले दिन से कहते यार हमने नहीं खेलना। आपको पहली बार उन्होंने बोला कि जी हमने नहीं खेलना, आपने जी बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए, गंदा अंडा होता है वो सारे खराब करता है, ये करता है, फलाना करता है, ढिमकाना करता है। दूसरा क्या हुआ, उन्होंने सेमीफाइनल खेलने से भी इनकार कर दिया। इससे क्या पता चलता है कि इससे आपकी इज्जत में भाईजान कमी आती है, आपकी एक बार फिर दुनिया में इंसल्ट हो रही है। अब शायद अफरीदी, मोहम्मद हफीज, ये लोग एक बार फिर बिस्त हो गए हैं ना इंटरनेशनल मीडिया में या दुनिया में, कि भाईजान एक बार फिर इनकी बेइज्जती कर दी गई है, कि मतलब इंडियन लेजेंड्स ने खेलने से इनकार कर दिया। आप इंडियन टीम को देखो यार, वैसे आज शिखर धवन ने जिस तरह पहले दिन से बोल दिया था कि भाईजान मैंने तो पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है, मैंने तो पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है, अब चाहे फाइनल में चले जाइए चाहे ये सेमीफाइनल में चले जाए, हमने तो पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है। आपको याद होगा पहले जब मना किया था सुरेश रैना ने, यूसुफ पठान ने, अरफान पठान ने, उसके बाद आपको पता है कि हरभजन सिंह ने मना किया था, और इस बार तो इंडिया का जो कप्तान है युवराज सिंह, उन्होंने भी बोला भाई हमने नहीं खेलना। इवन कि आपको पता है कि युवराज सिंह से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया, तो उन्होंने उसको आंसर भी नहीं दिया, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को अवॉइड कर रहे थे। देखो, मैं इधर ना मैं बात वो करूंगा जो बात हक और सच की है। उन उनके सामने जब अपनी कंट्री आती है ना, वो, अब क्रिकेट उनका पेशा है, क्रिकेट उनका प्रोफेशन है, वो खेलते हैं, वो क्रिकेट से प्यार करते हैं, बट वो अपना प्यार अपनी कंट्री के आगे कुर्बान कर देते हैं। मतलब जब उनका प्यार आता है, क्रिकेट आती है, अगर उनकी कंट्री का सवाल हो तो वो कंट्री को चुनते हैं, ना कि क्रिकेट को चुनते हैं। ठीक है, ना तो कोई एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है या कोई जीत के पाकिस्तान ने कुछ उखाड़ लेना है। और भाइयों, ये जो पाकिस्तान के कुछ है ना घंटे, इनको मैं एक इनकी ना पुर्जों में एक बात बिठाना चाहता हूँ। उन्होंने एक बार फिर अपनी कंट्री का सोचते हुए ना, अपनी कंट्री का लोगों के दिल जीते हैं, अपनी कंट्री को चुना है। ठीक है, अभी इधर बड़े लोग आके बोलेंगे ओ नहीं वो भाग गए हैं, वो ये कर गए हैं, भाई नहीं। हर बंदे का अलग अलग ओपिनियन होता है। मैं एक पाकिस्तानी इस बात को एडमिट करता हूँ कि जिस दिन पाकिस्तान टीम के साथ इंडिया ने खेलने से इनकार किया था, उसी दिन, उसी टाइम पाकिस्तान को वो टूर्नामेंट छोड़ के वापस आ जाना चाहिए था। चलो नहीं आए वापस, लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल अनाउंस हुआ है,
इनको उसी टाइम बोलना चाहिए था कि हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना। ये बोल सकते थे कि नहीं थे बोल सकते? बोल सकते थे ना, क्यों नहीं बोला? पैसा नजर आ रहा था, मालू नजर आ रहा था, मालू। पैसा नहीं था ना मिलना, पैसे लिए हुए हैं, बिके हुए हैं, ये आप सबको पता है। वो भी पैसे के लिए खेलते हैं, ये भी पैसे के लिए खेलते हैं, बट उन्होंने पैसे के ऊपर अपनी कंट्री को प्रायोरिटी क्यों दी है? क्योंकि वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल है। बेटा, टीवी चैनल्स पे बैठ के, न्यूज चैनल्स पे बैठ के कंट्री के बारे में इमोशनल इमोशनल बातें कर लेने से आपको कंट्री का लवर नहीं बन जाते, आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं। स्टेप्स यही होते हैं ना, जब आपका जो जो हिस्सा हो आपने वो देना पड़ता है। उन्होंने भी तो खेलने से इनकार किया ना, उन्होंने भी तो आपकी जो है वो टीम के साथ सलाम नहीं लिया, आपके जो है वो जर्नलिस्ट को क्वेश्चन आंसर नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल हैं। देखो, किसी ने कुछ किसी ने कुछ गलत तो नहीं किया, और देखो उनके लिए टाइटल मैटर नहीं ना करता। उन्होंने तो एक टाइटल जीत लिया हुआ है, उन्होंने एक टाइटल जीत लिया हुआ है। अगर वो बेस्ट क्रिकेट खेलते तो वो टाइटल जीत जाते। अभी इधर देखो, पाकिस्तान में, मैं पहले बोलता हूँ, पाकिस्तान में लॉजिक वाले क्रिकेट फैंस नहीं रहते। पाकिस्तान में जो क्रिकेट को जानने और क्रिकेट को समझने वाले लॉजिक वाले फैंस है ना, वो रहते ही नहीं है। वो तो बड़ी दूर की बात है कि रहते हैं, नहीं रहते। जो बाबर आजम को किंग बना के बैठे हुए हैं ना, वो लॉजिक वाले नहीं हो सकते। जो मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन बना के बैठे हुए हैं ना, वो लॉजिक वाले फैंस नहीं होते। जो बाबर आजम को तेंदुलकर से या विराट कोहली से ऊपर बना के बैठे हुए हैं ना, वो लॉजिक वाले क्रिकेटर्स भी नहीं होते। ये एक्स क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के। मेरा दिल कहता है उनके अंदर बुरश डाल दूं ये वाला। अब बासित अली जैसे लोग बोलते हैं बाबर आजम इज बेटर देन सचिन तेंदुलकर। अब्दुल रजाक जैसे छनकने बोलते हैं आके कि शाहीन अफरीदी इज बेस्ट बॉलर, बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी। अब मुझे एक बात बताओ, जसप्रीत बुमराह जिसको वसीम अकरम बोल चुका है, जिसको शुएब अख्तर बोल चुका है, जिसको वकार यूनुस बोल चुका है भाईजान के वो इस एरा के बेस्ट बॉलर है, मतलब इससे बड़ा बॉलर आया ही नहीं है। ठीक है, ब्रायन लारा ने, रिकी पॉन्टिंग ने उसको लेजेंड्स की लिस्ट में रखा हुआ है, गोट की भी नहीं, लेजेंड्स की लिस्ट में रखा हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है? हमारे इधर चीजें ही उल्टी जाती हैं। हमारे इधर शायद अफरीदी आते हैं, पुट्ठा स्टेटमेंट दे देते हैं, और फिर जब कंट्री की एक के लिए खड़े होने की बात आती है, थूके चाट लेना। ये कंट्री के लिए प्यार नहीं होता। अच्छा चलो जी, इंडिया आपके साथ खेल लेता, आप इंडिया से पिले जाते और आप पिल जाते हो। 2011 में आप पिले थे ना। अब 2011 में हम पाकिस्तानियों को क्या माइंडसेट बना हुआ? पाकिस्तान ने वो पैसे पकड़े थे नीचे से, टेबल के नीचे से पैसे पकड़े थे। हमारा माइंडसेट ये है, हमें बताया भी ये गया है कि 2011 में पाकिस्तान टीम ने पैसे लिए थे, फिक्स था वो मैच, हमें ये बताया गया। अगर फिक्स था तो आपने फिक्स किया है, क्योंकि आप फिक्सर हो। फिक्सर्स किधर से निकलते हैं? पाकिस्तान से निकलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक इस बार अगर पाकिस्तान, इस बार इंडिया ने ना आपको, मतलब आपको गिल्ली करके मारी है। गिल्ली जुत्ती नहीं होती, गिल्ली जुत्ती, मतलब गिल्ली करके ना आपके मुंह के ऊपर मारी है उन्होंने। मतलब उन्होंने आपको फिर एक बार आपकी औकात याद दिलवाई कि भाईजान नहीं खेलना आपके साथ हमने। जो मर्जी टिल लगा लो, फाइनल में आ जाओ, सेमीफाइनल में आ जाओ, जो जहां मर्जी आ जाओ, हमारे कंट्री को ही चुनना है। हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है, और ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए। जीतने को वो जीत जाएंगे, बेस्ट टीम है उनकी। अब युवराज सिंह, हरभजन सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान को छोटे बैट्समैन है, एक को छोटे प्लेयर है, बड़े प्लेयर हैं। ठीक है, लेकिन उनके लिए चीजें मैटर नहीं करती, उनके लिए कंट्री मैटर करती है, उनके लिए कंट्री की इज्जत मैटर करती है। शायद अफरीदी भी बोल सकते थे, इंडिया ने एक बार हमारे से खेलने से मना किया, इस बार हम भी नहीं खेलेंगे, जाओ वॉक ओवर है। बोल सकते थे, क्यों नहीं थे बोल सकते? भाईजान पैसे नहीं सामने लपड़े, जो कमिटमेंट हो इसी डॉलर्स डॉलर थी वो उनके अलग जने थे। सही है। तो ये बातें मुझे लगता नहीं करनी चाहिए। अभी जो पाकिस्तानी मीडिया में मैं देख रहा था कि जी वॉक ओवर दे दिया तो जी भाग गए, तो जी फलाना कर दिया, तो जी ढिमकाना कर दिया, तो जी ये कर दिया, तो जी वो कर दिया। इट्स टोटली स्टूपिड थिंग्स। ठीक है, शर्म आनी चाहिए। डूब के भी मरना पड़े ना तो मर जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तनवीर अहमद कितना जहर उगलता है इंडिया के बारे में, उगलता ना। उस बंदे ने अपनी जिंदगी में पहली बार सेंसिबल और लॉजिक वाली बात की, और क्या किया? वो ये बात की है कि भाईजान पाकिस्तान टीम को इंडिया के बोलने से पहले ही ये बोल देना चाहिए था कि हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना। ये बात तनवीर अहमद ने की थी। कितना वो स्टूपिड बंदा है और कितनी वो पुठी बातें करता है, लेकिन इस बात उसने सच्ची बात की ना। भाई ये मैं कोई इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन टीम की अच्छाई बता रहा हूँ कि यार कितनी अच्छी और तगड़ी बात है कि उन्होंने कंट्री को फिर एक बार चुन लिया।
उन्होंने फिर एक बार अपने देश को, अपने मुल्क को इज्जत दी है, अपने मुल्क के लोगों को इज्जत दी है, और हमारे थूक के चाटा लगा रहे हैं उधर बैठ के, पैसे आ रहे हैं पैसे। मतलब मुझे एक बात, जब आपकी जिंदगी थी, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, तो तब तो आप कुत्तू की तरह हर टीम से पिल जाते थे। मतलब शायद अफरीदी साहब, अगर आप 2011 में पाकिस्तान टीम को जितवा देते सेमीफाइनल इंडिया से, तो बड़ी अच्छी बात होती। आप तब तो, जब इंटरनेशनल क्रिकेट थी, आप इंडिया से हर मैच में पिल जाते थे, आप इंडिया से हर मैच में नंगे हो जाते थे। तो इस बार तो आप सारे क्रिकेट छोड़ चुके हो गए हो, आपका तो क्रिकेट से को लेना, ये तो एक एग्जीबिशन टाइप मैच है। इसमें बड़ा आपको सीरियस होकर खेल रहे हो, कुछ हरा देंगे तो जी बड़ा को तीर चार देगा, कुछ भी नहीं चलेगा, उल्टी बेइज्जती होगी। सही है, उन्होंने वॉक ओवर दे दिया ना। अगर आप फाइनल में जाते हो और फाइनल भी जीत जाते हो, मैं एज अ पाकिस्तानी, मेरी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है उस फाइनल की, बाहर में गया वो फाइनल। इज्जत उस टीम के लिए बड़ी है जिस टीम ने क्रिकेट से बढ़ के अपनी कंट्री का सोचा, पैसे से बढ़ के अपनी कंट्री का सोचा है, उन प्लेयर्स की। और मैं उनको क्रेडिट, बल्कि उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि यार, जो मेरे इंडियन फैंस देख रहे हैं, उनको ये बात मैं बोलना चाहूँगा कि यार, इस तरह के मुझे लगता है प्लेयर्स होने चाहिए हर। हमारे प्लेयर्स तो क्या हैं, आमर फिक्सर, सलमान बट फिक्सर, आसफ फिक्सर, पीसीबी में करप्ट बंदे बैठे हुए हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना डमकाना, मतलब चीज़ें वो हो रही हैं जो बहुत ही कोई घटिया चीज़ें हैं। वैसे भी मुझे लगता है इस बार अगर पाकिस्तान खेल लेता ना सेमीफाइनल, इंडिया ने पेल देना था पाकिस्तान को, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बड़े मैच में हम इंडिया के सामने नंगी हो जाती हैं, ये बात हर बंदे को। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।